हेलो एवरीवन, शुभ प्रभात। प्रभात समाचारों के इस नए के साथ हम लेकर आए हैं 21 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 21 अप्रैल के करंट अफेयर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं सभी पॉइंटों को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। इन्हीं प्रश्नों से उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। जितने भी भैया बहन देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बता के जाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में कौन चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए, ऑप्शन ए है 18 अप्रैल, ऑप्शन बी है 19 अप्रैल, ऑप्शन सी है 20 अप्रैल, ऑप्शन डी दिया है 15 अप्रैल को। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाल ही में 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। और देखिए, इसी महीने में दो और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो हाल ही में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और दूसरा है हाल ही में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस भी मनाया गया है। तो ये दोनों दिवस जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न है आज की करंट अफेयर से, हाल ही में कहां पर वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस जगह जो है वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी दिया है आपको मध्य प्रदेश। तो देखिए, अभी हाल ही में वोट फ्रॉम होम की जो शुरुआत की गई है यह कर्नाटक में की गई है, ठीक है। हाल ही में कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की गई है। और देखिए, वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन 80 से अधिक यानी जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है उनको और जिनको हैंडीकैप हुआ है ऐसे लोगों के लिए वोट फ्रॉम होम के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया है। अब देखिए, कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलोर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो जाएंगे बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के राज्यपाल को हो जाएंगे थावरचंद गहलोत। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं उनको जरूर आप नोट्स करिए या फिर याद करिए, क्योंकि आपकी एग्जाम में वहां से प्रश्न जरूर बनते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक टॉप पर रहा है, ठीक है, यानी कर्नाटक जो है शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक ने 54 साल बाद जो है संतोष ट्रॉफी जीती है। कर्नाटक से नेक्स्ट पॉइंट, बांदीपुर, अंशी, नगरहोल, बनरकट्टा जैसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कर्नाटक में ही स्थित हैं। और देखिए, कर्नाटक का दो प्रसिद्ध नृत्य भी हैं। कौन कौन से, एक यक्षगान और डोलू, ये कर्नाटक के प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो देखिए, कर्नाटक से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हमने डिस्कस किया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी मुंबई, सी है नई दिल्ली, डी दिया है आपको बैंकॉक। तो देखिए, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई है। अब देखिए, थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो बैंकॉक हो जाएगी, या फिर आपसे पूछे बैंकॉक किसकी राजधानी है, तो थाईलैंड की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाल, और थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रयुत चान ओ चा। कौन, प्रयुत चान ओ चा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन के मामले में कौन शहर शीर्ष पर रहा है। तो देखिए, हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है, तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी दिया है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन के मामले में बेंगलुरु टॉप पर रहा है। इसी के साथ ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेंगलुरु में लास्ट फाइनेंशियल में 65 अरब डॉलर का डिजिटल लेन देन हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए अमित शाह, बी है नरेंद्र सिंह तोमर ने, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन डी दिया है आपको श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, यह जो है उत्तम बीज समृद्धि योजना के तहत यह ऐप जो है लॉन्च किया गया है। यह ऐप या फिर साथी पोर्टल जो है उत्तम बीज समृद्धि योजना के तहत लॉन्च किया गया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर
गैरी बैलेंट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी दिया है आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर गैरी बैलेंट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने फेनग्यून उपग्रह लॉन्च किया है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में जो है ऑप्शन ए दिया है भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी दिया है आपको चीन। तो देखिए हाल ही में जो है फेनग्यून उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रंबिनी। देखिए चीन की दो मुद्रा होती है, एक देश के अंदर चलती है चीन के, एक देश के बाहर। तो एक तो रंबिनी है और एक है युआन, लेकिन आपके एग्जाम में कभी भी जब पूछा जाएगा तो रंबिनी ही आपको बताना है। अगला है कि चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। और देखिए स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन शीर्ष पर रहा है, स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन शीर्ष पर रहा है। और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में मछली उत्पादन के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो मछली के उत्पादन में चीन शीर्ष पर रहा है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी दिया है जोधपुर, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में राजस्थान के जयपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है। सॉरी, जोधपुर होगा इसका राइट आंसर। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है, अर्थात ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। देखिए देखिए बाजरा की विविधता दिखाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया है। ठीक है, यह बाजरा 2 दिवसीय बाजरा मिशन जो है यह बाजरा की विविधता दिखाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और यह आपकी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ऑप्शन ए है कर्णपुरी, ऑप्शन बी है श्रेया घोषाल को, ऑप्शन सी है आशा घोषाल को और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आशा घोषाल को हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए हाल ही में मनरेगा तहत श्रम उत्पादन में राजस्थान राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। आपके ऑप्शन ए में था उत्तर प्रदेश, बी में था मध्य प्रदेश, सी में था राजस्थान, डी में था छत्तीसगढ़। यानी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है और अभी भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में ही बनने वाला है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी दिया है आपको जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में ओडिशा जो है 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा। देखिए उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं गणेश लाल। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है उड़ीसा से, उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप भी मिला है। कितने साल? तो 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। अगला पॉइंट है उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आपसे एग्जाम में बन सकता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जा सकता है, उसी को उड़ीसा दिवस भी कहते हैं, तो इसी 1 अप्रैल को मनाया जा सकता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस देश बैंक ने पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए हाल ही में जो है सिटी यूनियन बैंक ने
पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और आपके ऑप्शन में था, ए था सिटी यूनियन बैंक, बी था एचडीएफसी, सी था आईडीएफसी और डी था आईसीआईसीआई। तो यानी आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, सिटी यूनियन बैंक आपका राइट आंसर होगा। और देखिए इससे संबंधित पॉइंट, इसमें आप अपनी आवाज से ऐप को लॉग इन कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो है सिटी यूनियन बैंक ने अपना पहला बायोमेट्रिकरण जो है प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आप अपनी आवाज से ऐप को लॉग इन कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है। तो देखिए ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोच्चि, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। हाल ही में मुंबई में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना रहा है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना रहा है। तो ऑप्शन ए है सीरिया, ऑप्शन बी है मिस्र देश, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी दिया है आपको अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीरिया। हाल ही में सीरिया देश यानी दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश बना रहा है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। जितने भी भैया बहन हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। उसके बाद हम आपको इसका आंसर जो है कमेंट में ही पिन कर देंगे। तो देखिए आपका प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी दिया है आपको उत्तर प्रदेश। फिर से प्रश्न सुनिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की या फिर 4% आरक्षण की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो आपको कैसी लगी इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो के पीडीएफ आपको हे इंडिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी तक जितने भैया बहन ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहां से जरूर जुड़ जाएं और वहां से सभी पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। और अपना कोई भी डाउट पूछने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी डाउट पूछने के लिए या फिर करंट अफेयर का कोई भी डाउट पूछने के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सभी आपकी समस्याओं का जो है या फिर आपका जो भी डाउट होगा उसका आंसर आपको 12 घंटे के अंदर बताया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।